हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय था उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नवे अध्याय पर, जो कि है योग क्या है। यहाँ पर पूछा है कि ये योग जो है, ये जो योगा है, ये क्या है। चलिए जानते हैं। अपने शरीर, मन और सांस का ख्याल रखना ही योग है। शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाना, डुलाना और विशेष ढंग से मोड़ना आसन अथवा योग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बोला है कि हमारा जो शरीर हो गया, मन हो गया और सांस जो हो गया, उनका ख्याल रखना ही क्या होता है, योग होता है। ओके। जो हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं, यानी कि हिलना डुलना हो गया, तो वो भी एक तरीका का क्या है, योग है। हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी क्या है, योग है। तो यहाँ पर बोला भी है कि अपने शरीर के जो विभिन्न अंग है उसको हिलाना डुलाना और जो विशेष ढंग से हम शरीर को मोड़ते हैं, योगा जब हम करते हैं, एक्सरसाइज जब हम करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब योग के अंदर आ जाता है। आगे क्या बताया गया है, योग के प्रकार। योग 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यम, देन नियम, फिर है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो यहाँ पर जो योग है उसके 8 प्रकार बता रखे हैं आपको। सबसे पहले आपको बता रखा है यम, फिर आपको नियम बता रखा है, फिर आसन बता रखा है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारण, ध्यान और समाधि। ओके। आगे क्या बताया गया है, योग से लाभ, कि योग से क्या क्या लाभ होते हैं। प्रातः काल व सायकाल योग करने से बिना औषधि यानी कि दवाई का प्रयोग किए रोग मुक्त और स्वस्थ रहा जा सकता है। योग मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ मस्तिष्क और हृदय को शांत रखता है। योग करने वाला व्यक्ति सदैव हृष्ट पुष्ट एवं कांति में रहता है। योग आलस्य को समाप्त करता है। यह शरीर के विषैले एवं अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। अब यहाँ पर बताया गया है योग के बेनिफिट्स, ठीक है, कि क्या क्या चीजें मतलब योग से होती है, क्या क्या अच्छी चीजें होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो योग है वो एकदम प्रातःकाल उठकर करना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए, यानी कि इवनिंग टाइम में भी करना चाहिए। और ये मतलब एक तरीके की दवाई जैसी, जैसे हम दवाई सुबह और शाम को खाते हैं, वैसे ही योग जो हमें सुबह और शाम को करना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे। और आगे क्या बताया है कि योग मांसपेशियां जो होती है, यानी कि मसल्स जो होती है, हड्डियां जो होती है, बोन्स, उनको एकदम स्ट्रांग रखता है, मजबूत रखता है और फ्लेक्सिबल भी रखता है। और जो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा जो ब्रेन हो गया, हमारा जो हार्ट हो गया, उन्हें भी स्ट्रांग रखता है। ओके। और उन्हें एकदम शांत भी रखता है, यानी कि हम एकदम टेंशन में नहीं होते, स्ट्रेस में नहीं होते। तो जब भी स्ट्रेस में तो योगा कर लेना चाहिए, जिससे स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाए। और योग करने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा कैसा रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, यानी कि हेल्दी रहता है, फिट रहता है। और उसका जो माइंड होता है वो भी एकदम शांत रहता है, काम रहता है। ओके। आगे बताया कि योग जो आलस्य है, यानी कि जो लेजीनेस है, उसको एकदम समाप्त कर देता है। जो पर्सन है वो एकदम हमेशा एक्टिव रहता है। ओके। यह शरीर के विषैले, जो शरीर के अंदर जो विषैले या डिजीज टाइप की जो चीजें होती है, उनको भी वो दूर भगाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो योग होते हैं उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है वो दूर हो जाती है। ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आप सभी सुबह जल्दी उठकर या फिर शाम को क्या करो, योगा करना चाहिए आपको, और जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रांग रहे। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।